विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे तुर्की और सीरिया में फैली तबाही के बाद ज़लज़ला पीड़ितों के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ से भेजी जा रही इमदाद की खबर के साथ सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी ज़लज़ले के बाद शहर के शहर तबाह हो गए और हर तरफ तबाही का मंजर है। तबाही के इस आलम में भी साम्राज्यवादी धड़ी की अमानवीय हरकतों और पाबंदियों की मार झेल रहे सीरिया के हालात बेहद गंभीर हैं। कई शहर तो पूरी तरह तबाह हो गए। ऐसा ही एक शहर है जंदीरस। मीडिया ने सीरिया के उत्तर पश्चिम में स्थित जंदीरस शहर में ज़लज़ले के कहर के बाद पूरी तरह ख़राब होने से बच गई इमारतों के नष्ट करने की खबर देते हुए इसे आपदाग्रस्त शहर में बदलने की जानकारी दी है। अभी 6 फरवरी को आए ज़लज़ले के तेज़ झटकों के सदमे से जूझ रहे तुर्की और सीरिया में कल भी ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए। कल आए ज़लज़ले के झटके लगभग 1 मिनट तक महसूस किए गए और इस बार जनता के बीच पहले ज़लज़ले के मुकाबले कहीं ज़्यादा दहशत फैली हुई है। इन सब के बीच अमेरिका और उसके घटक देशों की ओर से सीरिया के खिलाफ घिनौनी साजिशों का दौर जारी है। जहां तुर्की में मदद के लिए 80 से अधिक देश सामने आ गए, वहीं सीरिया के खिलाफ अमेरिकी गठबंधन की पाबंदियों के कारण ये तादाद बेहद कम है। ऐसे मुश्किल वक्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े से ज़लज़ला पीड़ितों के लिए बड़ी खबर आई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े से ज़लज़ला पीड़ितों की मदद का काम ज़ोरों शोर से जारी है। आस्ताना हुसैनी ने भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री की एक बड़ी खेप भेजने की खबर देते हुए कहा कि करबला और रोज़ा हुसैनी के अस्पतालों में घायलों के मुफ्त इलाज का सिलसिला भी जारी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ओर से कहा गया है कि ज़लज़ले से बुरी तरह प्रभावित सीरिया के लाज़किया में आम लोगों की मदद के लिए रोज़े की तरफ से सैकड़ों ट्रक्स और दूसरी गाड़ियों में खाने पीने का सामान, दवाएं और दूसरी ज़रूरत की अहम चीज़ें भेज दी गई हैं। हम जल्दी ही दूसरी इमदादी खेप भी भेजेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा कि हमने ज़लज़ले से प्रभावित इलाकों में फील्ड अस्पताल भी लगा दिए और दमिश्क सरकार के साथ लगातार राब्ते में हैं ताकि करबला से ज़लज़ला पीड़ितों को भेजी जाने वाली मदद में कोई अड़चन न आए। अगली खबर में बात करेंगे शैतानी आयात जैसी बदनाम ज़माना किताब लिखने वाले रुश्दी पर हमला करने वाले जवान हादी मतार की। साम्राज्यवादी शक्तियों की हाथों की कठपुतली और इस्लाम दुश्मन ताकतों के इशारों पर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले सलमान रुश्दी पर पिछले साल हमला करने वाले अमेरिकी जवान हादी मतार को ईरान के एक फाउंडेशन ने सम्मानित करने का ऐलान किया है। इमाम खुमैनी के फतवों को लागू करने के लिए काम करने वाले एक फाउंडेशन के पब्लिक ऑफिस के सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल ज़ारेई ने कहा कि हम इमाम खुमैनी के फतवे को लागू करने के इस अमेरिकी जवान के कदम की सराहना करते हैं। इस जवान ने अपने इस साहसिक कदम से इस गुस्ताख इंसान की एक आंख और एक हाथ को नाकारा कर दिया और इससे दुनिया भर के मुसलमानों को खुशी हुई। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद से मलून सलमान रुश्दी एक जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ नहीं है। फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद इस्माइल ज़ारेई ने कहा कि हम सलमान रुश्दी को एक आंख से अंधा और एक हाथ से नाकारा बनाने वाले अमेरिकी नौजवान की सराहना करते हैं। उसने ये काम अंजाम देकर मुसलमानों को खुशी दी है। गौरतलब है कि सलमान रुश्दी की बदनाम ज़माना किताब द सैटेनिक वर्सेस प्रकाशित होने के कुछ महीने बाद ही आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने फतवा जारी करते हुए उसे वाजिबुल कत्ल बताया था। बता दें कि हादी मतार के हाथों से बच जाने के बाद इस महीने की शुरुआत में रुश्दी का एक इंटरव्यू आया था। इंटरव्यू में सलमान रुश्दी ने हमले और उसके बाद के अनुभवों पर बात की। रुश्दी ने कहा कि उसे एक हमले के बाद से उसकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और उसकी राइटिंग पर बहुत बुरा और ख़तरनाक असर हुआ है। रुश्दी के अनुसार मैं लिखने बैठता हूं लेकिन कुछ नहीं होता। याद रहे कि 12 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में एरी झील के पास एक इंस्टीट्यूट में हो रहे सम्मेलन में रुश्दी को भाषण देना था। स्टेज पर जब रुश्दी का परिचय दिया जा रहा था तभी हादी मतार ने सलमान रुश्दी की गर्दन पर चाकू से कई हमले किए थे। अगली खबर सीरिया को लेकर सऊदी अरब के रुख में आए सकारात्मक बदलाव को लेकर है। सीरिया के खिलाफ साम्राज्यवादी धड़े के इशारे पर खुलकर आतंकी आग लगाने वाला सऊदी अरब अब दमिश्क के आगे घुटने टेकता हुआ सीरिया से फिर से रिश्ते बहाल करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। अभी तक दमिश्क से रिश्ते बहाल करने को लेकर दुविधा में फंसे रियाज ने तेजी से अपने रुख में बदलाव लाते हुए सीरिया से अपने रिश्ते बहाल करने की दिशा में तेजी से कदम उठाना शुरू कर दिया है और इस काम में रूस और संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब की मदद कर रहे हैं। सऊदी अरब और सीरिया के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने में अबू धाबी और मस्कत मिलकर काम करेंगे और हाल ही में राष्ट्रपति बशार असद की ओमान यात्रा के बाद ये प्रक्रिया और तेज हो गई है। सोमवार को ही ओमान की ऑफिशियल विजिट पर पहुंचे बशार असद के सफर
और अरब जगत के हालात और ख़ासकर तुर्की सीरिया में आए ज़लज़ले के बाद रियाज़ और दमिश्क के रिश्तों में आए बदलाव के बारे में रिपोर्ट देते हुए अल अखबार ने लिखा कि सीरिया में भारी तबाही और इंसानी संकट का कारण बने इस ज़लज़ले के बाद दमिश्क को लेकर सऊदी अरब के रुख में बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव ऐसे वक्त आया है जब अरब शिखर सम्मेलन की अगली बैठक का मेज़बान खुद सऊदी अरब होगा। ये बैठक मार्च महीने में होने की खबरें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अरब जगत के माहौल में हो रहे बदलाव को देखते हुए इसे थोड़े वक्त के लिए टाला जा सकता है और 12 साल बाद इस लीग में सीरिया की ऐतिहासिक वापसी हो सकती है। दमिश्क सरकार को लेकर कतर के अलावा अरब देशों के रुख में बड़ा बदलाव आ रहा है और इसी बदलाव को देखते हुए असद ने ओमान का सफ़र किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात गए थे और उनकी अबू धाबी यात्रा के बाद यूएई और सीरिया के रिश्ते बहाल हुए थे। गौरतलब है कि इससे पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा था कि अरब जगत में सीरिया को लेकर बदलाव का दौर जारी है और हम सीरिया संकट को ऐसे ही जारी रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमें दमिश्क से अपने रिश्तों को लेकर फिर से विचार करना होगा। सऊदी अरब के रुख में आया ये बदलाव 12 साल से साम्राज्यवाद प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे सीरिया में जारी संकट में मददगार साबित हो सकता है, खासकर इसलिए भी कि इस पूरे वक्त में सऊदी अरब ने साम्राज्यवादी धड़े के साथ मिलकर दमिश्क विरोधी वहाबी आतंकियों की भरपूर मदद की है। दमिश्क और रियाज के रिश्ते बहाल होते हैं तो ये बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि रूस पिछले 4 वर्षों से माहौल को शांत करने और उसके बाद अबू धाबी और मस्कत मिलकर दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की कोशिश करते रहे हैं। अगली खबर में बात करेंगे सेना और आतंकियों के बीच जारी खूनी मुठभेड़ के बारे में। वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे सोमालिया ने आतंकी संगठन अल-शबाब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इस वहाबी आतंकी संगठन के कब्जे से कई अहम इलाकों को आज़ाद करते हुए 40 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। अनातोली प्रेस ने सोमालिया सरकार के आधिकारिक बयान का हवाला देते हुए खबर दी है कि सेना ने देश के दक्षिणी हिस्से में मिलिट्री ऑपरेशन करते हुए इस आतंकी गुट के कब्जे से एक महत्वपूर्ण इलाके को आज़ाद करा लिया। सेना और आतंकी गुट के बीच हुए खूनी संघर्ष में कम से कम 42 वहाबी आतंकी हलाक हुए। सोमालिया के सूचना मंत्रालय ने खबर देते हुए कहा कि देश के सैन्य बलों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों और स्थानीय नागरिकों की मदद से देश के दक्षिण में हिर्शबिली राज्य के शैबिली इलाके में सैन्य अभियान चलाकर कई आतंकियों को ढेर करते हुए इस इलाके को आज़ाद करा लिया। सूचना मंत्रालय ने कहा कि 30 घंटे से भी अधिक समय तक चली इस मुठभेड़ में वहाबी आतंकी संगठन अल-शबाब के एक सीनियर कमांडर समेत कम से कम 42 आतंकी मारे गए। सेना ने इस टकराव के बाद आतंकियों के कब्जे से भारी तादाद में खतरनाक हथियार और दूसरा फौजी साजो सामान बरामद करते हुए जब्त कर लिया। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही सोमालिया के सूचना मंत्री अब्दुल रहमान यूसुफ ने कहा था कि देश की सेना और खुफिया एजेंसियों ने अपने सहयोगी देशों की मदद से देश के दक्षिणी हिस्से में एक मिलिट्री ऑपरेशन के बाद 200 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। बता दें कि दक्षिणी सोमालिया के कई हिस्सों पर कब्जा जमाए वहाबी आतंकी संगठन अल-शबाब राजधानी मोगादिशु समेत देश के बड़े शहरों और पड़ोसी देशों में आतंकी हमले करता रहता है। पिछले कुछ महीनों से सेना ने अल-शबाब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतारते हुए देश के कई अहम इलाकों को आतंकियों के चंगुल से आज़ाद करा लिया। आज के बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहें।